मैंने वहीं से उनको फ़ोन लगाया, बोले क्या चल रहा है, आप ट्रैफिक जाम करके मतलब फिरौती चालू है यहाँ पर, मतलब एक तरह का ये आतंक है, ट्रैफिक का आतंक है। मैं हूं जहांगीर रियासत, आप देख रहे हैं न्यूज ऐप के। आज हमारे साथ मौजूद है मुमरा शहर के वरिष्ठ समाज सेवक राजू अंसारी है। मैं भी चाहता हूं कि फुटपाथ जनता को मिलना चाहिए, बन जाएगा। मैं भी चाहता हूं राजू अंसारी जी भी रोड पे आना चाहिए, मैं भी चाहता हूं जनता के हित में काम होना चाहिए। लेकिन म्युनिसिपैलिटी क्यों नहीं चाहती है? जब से ये आई है म्युनिसिपैलिटी, तब अगर रोक लगाती तो आज ये बच्चे बड़े नहीं होते। आज फुटपाथ के ऊपर 2-2 शादियां 3-3 शादियां करें। आपको पता है, आप स्थानिक हो, हम भी स्थानिक है। अफजल टोपी का मर्डर हो गया था, क्या क्या नहीं देखा आपने। मरहूम जैनुद्दीन चोगले जी साहब जिन्होंने गुलाब पार्क मार्केट बसाया, हम लोग आप लोग वहाँ क्रिकेट टूर्नामेंट देखने जाते थे। सर क्या वजह है? जब कोई विरोध करेगा खोटा केस करने में ये पीछे नहीं हटते। इनको आपके बुलंद आवाज में, बिंदास बोल में आप उनको बताइए कि ये आपकी ड्यूटी है। ऐसा है कि 2022 जून के बाद हमने सुना किसी के ऊपर खोटा केस हुआ। जब भी सत्ता में थे तो उन्होंने सत्ता का दुरुपयोग किया, मगर आज हम सत्ता में, हमारे साथ में हमारी पूरी टीम सत्ता के अंदर है। चाहे वो राजन कीने साहब हों, चाहे वो विशु भगत साहब हों, चाहे वो जफर नुमानी साहब हो, चाहे वो आशीष राउत मैडम हो, चाहे वो सिराज डोंगरे साहब हो। आज ये लोग मिल करके, क्योंकि हमारी महानगर पालिका डिसॉल्व हो चुकी है, 5 मार्च 2022 को हमारी महानगर पालिका डिसॉल्व हो चुकी है। हमारे पास वो ताकत नहीं है, वो आवाज़ नहीं जो हम जाकर के महासभा के अंदर, हमारी जनरल बॉडी के अंदर बात कर सके। और उसके बावजूद हम महानगर पालिका में हमारे कमिश्नर से जाकर के बार बार मिलते हैं और जाकर के उन्हें अवगत कराते हैं हमारे समस्याओं से। आज हमारे पास पानी की बहुत बड़ी समस्या है, जिसके लिए दिवाली के बाद में हमें बैठना था। हमारी मीटिंग हो चुकी, बात हो चुकी थी कि 22 तारीख के बाद हम जाकर के हमारे जो उदय सामंत साहब जो MIDC के मिनिस्टर हैं, उनके पास जाकर के हम लोग डेलीगेशन लेकर जाकर के बैठे और बैठ करके हमारा जो MIDC से जो पानी आता है उसको बढ़ाने की कोशिश करें। कल 4 घंटा ट्रैफिक थी तालाब पानी के ऊपर, 4 घंटा ट्रैफिक थी। उसमें दूल्हा एक घोड़ी पे चल रहा था, बेचारे के पास बाराती भी बहुत कम थे। हमने उनसे बात भी की। जब वो यहाँ पर पहुंचे कौसाद जामा मस्जिद के सामने, फिर वो एकदम जाम में फंस गए। 4 घंटे की ट्रैफिक, आप किसको जिम्मेदार मानते हो? 2 व्हीलर पे कार्रवाई देखी, 3 व्हीलर पे कार्रवाई देखी। मुमरा शहर के अंदर राजू अंसारी ने 4 व्हीलर पे कार्रवाई क्यों नहीं देखी? क्या जामर देने के बाद में सारी कहानी खत्म हो गई? मुझे एक बात बताइए, आप पूरे हिंदुस्तान में घूम लीजिए, कहीं ना कहीं रोड के ऊपर पार्किंग होती है या नहीं होती? तो वो प्रोविजन कौन करेगा? वो महानगर पालिका और जो हमारा ट्रैफिक डिपार्टमेंट के लोग हैं, उन दोनों ने बैठ करके प्लान करना चाहिए कि हमारे यहाँ ऑड एंड इवन पार्किंग होनी चाहिए। हमारे यहाँ वार्डन्स की कमी है तो वार्डन्स बढ़ा जाने चाहिए। आज वार्डन जो भी हैं, वार्डन्स क्या कर रहे हैं बाईपास के ऊपर आपको भी मालूम है। अभी आप जाकर के देख लें, 10 बजे से लेकर के शाम रात में 2 या 3 बजे तक है, पूरा सिपोजिट के सामने का इलाका जाम रहता है। और वहाँ पर वो वार्डन क्या कर रहे हैं? वार्डन का काम क्या होता है? ट्रैफिक मैनेज करना, ना कि पेपर चेक करना। कानून में ही नहीं है, क्योंकि जो ट्रैफिक वार्डन जो होते हैं वो जाकर के पेपर चेक करें, मगर हमारे यहाँ ट्रैफिक वार्डन पेपर चेक कर रहा है। और पेपर चेक करने के बहाने वो क्या कर रहे हैं आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। कल ही के रोज की बात है, कल हमारे जो मुमरा ट्रैफिक के जो सीनियर है उनसे मेरी बात हुई। मतलब ये इस तरीके से नहीं चलेगा, क्योंकि मैं खुद फंसा था, ज़्यादा नहीं फंसा, 10 से 15 मिनट ही में फंसा था। मैंने वहीं से उनको फ़ोन लगाया, बोले क्या चल रहा है, आप ट्रैफिक जाम करके मतलब फिरौती चालू है यहाँ पर, मतलब एक तरह का ये आतंक है, ट्रैफिक का आतंक है। उन मॉडल्स को शहर में भेजिए, शहर में जाकर के वो ट्रैफिक को मैनेज करें। कहीं ना कहीं जितने हॉल्स जो बनाए गए हैं, इन हॉल की एक मीटिंग लेनी चाहिए कि आप सारे हॉल के लोग मिल करके कुछ ट्रैफिक मॉडल दें ट्रैफिक वालों को। हमारे स्कूल की जो बसेस चल रही है, अभी स्कूल चालू हो जाएगी कल परसों से। अब स्कूल के बसेस आ रहे हैं, एक स्कूल का 10-10, 12-12, 15-15, 20-20 बसेस, तो क्या उनकी जवाबदारी नहीं है कि वो अपनी तरफ से कुछ 2-2, 3-3 मॉडल थे? मैं चाहूँगा कि हमारे जो ट्रैफिक के सीनियर हैं, जो हमारी महानगर पालिका के म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के जो EMC DMC है, वो बैठ करके इन लोगों से बात करें, स्कूल्स के लोगों से और हॉल के लोगों से, कि भाई आप लोग अपनी तरफ से कुछ मॉडल हमें मुहैया कराएं। 15 दिन पहले बैठे थे, बहुत अच्छा ट्यूनिंग बैठा था, महानगर पालिका भी कार्रवाई कर रही थी और ये ट्रैफिक विभाग भी कार्रवाई कर रहा था। लेकिन 15 दिन बीते, उस बीच में 4 व्हीलर पे कार्रवाई खत्म, कहीं जामर नहीं दिख रहे। इसके लिए भी हम लोग ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो मुमरा को ज़्यादातर इलीगल एंक्रोचमेंट है, इलीगल बिल्डिंग्स है, इलीगल स्लम्स है। जब लीगल प्लान की हुई जो बिल्डिंग होती है, सैंक्शन बिल्डिंग होती है, उसमें पार्किंग का प्रोविजन होता है। जब इलीगल बिल्डिंग उसमें एक गाड़ी, एक बाइक का पार्किंग का प्रोविजन नहीं होता है, तब हमें करना क्या चाहिए? हमें पार्किंग प्लाजास बनाने चाहिए। ये मल्टी लेवल जो कार पार्किंग होती है, इसके अंदर 200-250 गाड़ी आराम से आ जाया करती है। फिर जो बसेस होती हैं, उन बसों के लिए हम लोग जो
डेड लेन्स जो होती है, जहाँ पर गाड़ियाँ नहीं चलती है, उन इलाके में उनको पार्किंग दिया जाता है। पर हमारे यहाँ कोई तरतीब ही नहीं है, कोई प्लानिंग ही नहीं है, और हम करने जाएँ तो हमारे को बोलते हैं कि भाई देखो ये सीएम का आ गया है तो ये दादागिरी और गुंडागर्दी कर रहा है। बीच में आपने देखा होगा कि मैं बिलाल हॉस्पिटल के पास एक छोटा सा गार्डन बनाने की कोशिश कर रहा था, तो उसको कमिश्नर को बोल करके तोड़वा दिया गया। बोले कि नहीं, इसको यहाँ नहीं तोड़ना चाहिए। 2009 से लेकर के 2023 तक के आप यहाँ के एमएलए हैं, 14 साल से आप यहाँ पर एमएलए हैं। 14 साल के वफे में कितनी इलीगल बिल्डिंग बनी मैं बताऊँ आपको, और किसकी छत्र छाया में बनी है मैं बताऊँ आपको। हमेशा से अल्लाह का करम रहा है कि जब से हम नगर सेवक हैं, हमने कभी इलीगल बिल्डिंग और इलीगल कंस्ट्रक्शन में हमने कभी किसी का साथ ना दिया है, ना कभी खुद बिल्डिंगें बनाई हैं। मैं बहुत दूर है इलीगल से, और मैं इलीगल के खिलाफ भी हूँ, साफ खिलाफ हूँ। मगर चूंकि मुमरा कौसा के अंदर बहुत सारे लोगों का घर और उनका रोजगार जो है इलीगल बिल्डिंगों से चल रहा है, तो वो चलता रहता है, मगर हम उसके बीच में बोलते नहीं। आप कौन सा गार्डन बना रहे थे? इलीगल गार्डन बना रहे थे? इलीगल गवर्नमेंट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से गार्डन बनाने की कोशिश की जा रही थी, तो क्योंकि हमारा उस वक्त परमिशन नहीं था। अभी हमने परमिशन ले लिया है, अभी हम लोग उसको काम ऑफिस से चालू कर देंगे। ऐसे बहुत सारी जगहों पर हम लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारा फंड आ रहा है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। हमारे सीएम साहब ने हमारे को बहुत सारा पैसा दिया है, चाहे वो ब्यूटिफिकेशन और चौक सुशोभीकरण करने के लिए हो, चाहे वो हमारे को रोड बनाने के लिए हो, चाहे वो हमारे को स्ट्रीट लाइट्स लगाने के लिए हो। अभी आपको एक बात बता दूँ मैं, जो 212 करोड़ का हमारा जो पानी का रीमॉडलिंग का प्रोजेक्ट है, इसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्टर जो था वो इन्हीं का ही आदमी था। हम इस शहर की खूबियां दिखाएंगे, बुराई दिखाने के लिए कुछ लोग है ना। जैकपॉट ऑफर 25% पे करो, बाकी नियर टू पोजीशन, लॉन्चिंग ऑन 25-26 नवंबर 2023। जो लोग कहते थे एक तरफ पहाड़ी है और दूसरी तरफ खाड़ी है, उनके लिए खुशखबरी। इस ऑफर के बारे में सीधा हम बात करेंगे नदीम मेमन से। मुंब्रा की हिस्ट्री में पहली बार एक प्रोजेक्ट लॉन्च होने जा रहा है, जो है पर्शियन अरबिक डिजाइन का ग्राउंड प्लस 19 का विंग है। ग्राउंड प्लस आपको कमर्शियल मिलेगा, फ्रॉम फर्स्ट फ्लोर टू 90 फ्लोर आपको रेसिडेंशियल मिलेगा। जो प्रोजेक्ट है ये सेलेस 612 है, ये नियर मुंब्रा स्टेशन के पास लोकेटेड है। मुंब्रा स्टेशन से वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको मिलेगा। और इस प्रोजेक्ट का सबसे अच्छा पार्ट ये भी है कि ये प्रोजेक्ट के अंदर आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार ऑफर मिल रहे हैं, और चारों ऑफर धमाकेदार है। ये हमारा प्रीमियम प्रोजेक्ट है विद प्रीमियम पॉलिसी। तो आप सब लोग प्लीज साइट विजिट करेंगे, दी गए नंबर पे कॉल करें। मगर उसने जो काम किया वो कितने दुय्यम दर्जे का था, कितना सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स का था, ये आपको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है। किस तरीके से बिना पाइप को जमीन में खोदे ऊपर से डाल दिया गया, जहाँ जरूरत नहीं थी, जहाँ पर लोग नहीं रहते हैं, जहाँ नई नई बिल्डिंगें बन रही थी वहाँ डाल दिया गया, जबकि जरूरत पहले कहाँ थी, जहाँ पर आबादी होती है वहाँ पर। वो उनको छोड़कर किसी बिल्डर को फायदा पहुँचाने के लिए, किसी टाउनशिप को फायदा पहुँचाने के लिए, किसी अपने दोस्त को फायदा पहुँचाने के लिए वहाँ पर लाइनें डाल दी गई। मगर कभी पानी बढ़ाया नहीं गया। सोने की आप लाइन डाल दें, मगर पानी अगर बढ़ेगा नहीं तो क्या लोगों को पानी मिलेगा? नहीं मिलेगा। उसके बावजूद हमारे सीएम साहब ने 80 करोड़ रुपया उनकी बिल की अदायगी की है। बिलाल हॉस्पिटल के ठीक सामने आपने बताया नहीं, ऐसे लीगल गार्डन आप बता रहे जगह पर है, सबकी हाँ, मंजूरी हमने ले ली है। ठीक है, लेकिन उसी के सामने, उसी के पीछे हाँ। और मरहूम किफायत का जो बंगला है हाँ। वहाँ इलीगल बहुत कुछ चल रहा है। सिटिंग एमएलए जितेंद्र अवार्ड साहब से कैसा रिक्वेस्ट करेंगे आपकी जबान से कि वहाँ गंजेड़ी बैठते हैं, वहाँ चोर चमार बैठते हैं उस बंगले में। साहब आप आइए, आप विजिट कीजिए और उनको खत्म कीजिए। मैं इतना ही बोलूँगा कि मुमरा कौसा के जो लोग हैं वो पाब्लो एस्कोबार का नाम उन्होंने सुना होगा, दुनिया के सबसे बड़े ड्रग लॉर्ड्स। तो हमारे मुमरा भी कहीं ना कहीं पाब्लो एस्कोबार सक्रिय है, और वो पाब्लो एस्कोबार जो है वो गवर्नमेंट की नाक के नीचे से गवर्नमेंट के कुछ चंद भ्रष्ट अधिकारियों के साथ में मिल करके मुमरा कौसा के अंदर ड्रग्स का बिजनेस चला रहा है। उस पाब्लो एस्कोबार के ऊपर से, चेहरे के ऊपर से पर्दा हटाना बहुत जरूरी है। लोगों को पता चलना चाहिए कि हमारे मुमरा के अंदर ड्रग्स जो आ रहा है, चाहे वो एमडी की शक्ल में हो, चाहे वो चरस की शक्ल में हो, चाहे वो स्मैक की शक्ल में हो, चाहे वो गरत की शक्ल में हो, चाहे वो गांजे की शक्ल में हो, वो कहाँ से आ रहा है। मैं आपको एकदम खुला आपको चैलेंज करता हूँ कि अगर मैं आपको बोलूँगा तो आप शॉक रह जाएंगे कि इनको कौन चला रहा है, इनके ऊपर छत्र छाया किसकी है, कौन इनके सर के ऊपर हाथ रखा हुआ, और किस तरीके से मुमरा कौसा के अंदर ये पाब्लो एस्कोबार जो है वो किस तरीके से हमारे कौम की नस्लों को बर्बाद कर रहा है। और एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, बहुत बड़ी ये रणनीति है इनकी कि हमारे कौम के बच्चों को ड्रग्स के अंदर झोंक करके हमारी नस्लें खत्म कर दी जाए। हमेशा से हम एक बात बोलते हैं, आपसे भी एक बात बोल रहे हैं, चलो ठीक है, नशा नशा नशा, तो हम राजू भाई आपसे इस शहर की खूबियां पूछेंगे। बुराई बोलने के लिए कुछ लोग हैं ना। मैं आपको एक बात बोलता हूँ, मैं देखो कुछ इसके अंदर कुछ थोड़ा सा हाथ
हमारे लोगों का भी है। आज आपको एक मैं बात बता दूं, क्योंकि हम लोग एक मेट्रोपॉलिटन रीजन में रहते हैं, एक MMR रीजन में रहते हैं, जो मुंबई मेट्रोपॉलिटन सिटी को लग करके हमारा शहर बसा हुआ है, मुमरा कौसा। और मुमरा कौसा की जो आबादी बढ़ी, उसका बहुत बड़ा वजह जो थी वो दंगे थे। 1992 के दंगे और बाबरी मस्जिद के शहादत के बाद में यहाँ पर बहुत बड़ी आबादी तेजी से बढ़ी। उस वक्त पे ठीक है इलीगैलिटी थी, मगर आज आपको मैं बता दूं मुमरा कौसा में बेहतरीन टाउनशिप बन रहा है, बेहतरीन बिल्डर्स जो अच्छे अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। आपके पास आज क्लब हाउस है उस बिल्डिंग पर, सोसाइटी के अंदर स्विमिंग पूल है, उसके अंदर जिम्नाजियम है, उसके अंदर बहुत बड़े कम्युनिटी हॉल हैं उसके अंदर। इस तरीके से बहुत सारे बड़े बड़े यहाँ पे टाउनशिप और अपार्टमेंट बन रहे हैं। और उनका रेट क्या है, आज आपको 30 लाख और 40 लाख के अंदर अच्छी से अच्छी क्वालिटी में फ्लैट मिली। अच्छे बिल्डर यहाँ पर आकर अच्छे बड़े बड़े टाउनशिप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये भी वो अच्छा वो भी हमारे मुंबई शहर नवी मुंबई के अंदर उन्होंने बहुत सारा काम किया हुआ है। मगर मैं उनसे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा उनकी जो सोच है और हमारी सोच है वो थोड़ी सी जुदा है, कोई बात अपोजिशन में। इसके लिए मैं ज़्यादा उनसे बहुत करीबी नहीं हूँ, क्योंकि वो बीजेपी को बिलोंग करते हैं। उनकी जो सोच है थोड़ी सी कम्युनल रही है हमेशा से, ठीक है। मगर वो बिजनेस करने आए हैं, अभी बिजनेस करें, हम उनसे कोई एतराज़ नहीं। और जो हम ऐसे लोग हैं कि जो अच्छी बिल्डिंग बनाएंगे, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान, हम जाकर के फ्लैट्स लेते हैं। और आज सबसे ज़्यादा हमारे उत्तर भारतीय जो लोग हैं वहाँ पर बुकिंग कर रहे हैं। मेरे बहुत सारे रिश्तेदारों ने वहाँ पर बुकिंग की है, मैंने उन्हें मना नहीं किया कि नहीं उनके पास मत लो, बीजेपी का आदमी। बिजनेस अलग चीज़ होती है, पॉलिटिक्स अलग चीज़ होती है। ये चीज़ मैं लोगों को भी समझाना चाह रहा हूँ कि भाई आप भी जो पॉलिटिक्स कर रहे हो ना, तो पॉलिटिक्स से 20% कीजिए। आपका जब इलेक्शन आएगा पॉलिटिक्स कीजिए ना, मगर आप पूरे 5 साल पॉलिटिक्स करते रहते हैं, 5 साल आपसे लोगों के दिलों को तोड़ते रहते हैं, घरों में झगड़े लड़ाते रहते हैं। आज विशु के घर में झगड़ा है तो राजा के घर में झगड़ा करने की कोशिश करा है, मेरे घर में झगड़ा कराने की कोशिश करा है, फलाने के घर में, हर एक के घर में झगड़ा लड़ाने की कोशिश करते हैं। एक उनके घर में अगर कोई नाराज हो जाए तो हमारा फर्ज, हम बड़े हैं, अगर घर के बड़े हैं, हमारा फर्ज क्या बनता है, उस नाराज को उस नाराजगी करने वाले से मिला दे, दोनों के दिलों को जोड़ दें। मगर क्या करते हैं, जो नाराज है उसको अपने पास रख लेते हैं और उसको एक असर के शक्ल में उसे यूज़ करने की कोशिश करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत गलत काम करते हैं और इसका जरूर उनको भुगतान भुगतना पड़ेगा। मैं अभी आपको एक बात बता दूँ मैं कि देखो, इस बात को बहुत गौर से मुमरा कौसा के लोगों ने सुनना चाहिए। आज हमारे मुमरा कौसा के जो एतराफ़ पे जो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, इसमें एक बहुत बड़ी मांगनी हमने ये की थी, क्योंकि ये 14 साल से यहाँ के आमदार है, यहाँ के 2 बार मिनिस्टर रह चुके हैं, एक बार मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं, एक बार दबा हाउसिंग एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर रहे हैं, पर इन्होंने कभी इस बात के ऊपर तवज्जो नहीं थी। आज आप देख सकते हैं कि तलोजा जैसा इलाका है जो हमारे से कई दूर है, मेट्रोपॉलिटन रीजन के बाहर का इलाका है, गाँव रीजन के बाहर का, मगर वहाँ पर मेट्रो रेल चालू हो गई है। आप जाकर के देखें, कल्याण में मेट्रो रेल चालू हो गई है, आप जाके देखें भिवंडी में मेट्रो रेल चालू हो गई है। और सीएम साहब के सामने मांगनी की हमने, क्योंकि सीएम साहब बैठे थे, हम साथ पे बैठे हुए थे, हम लोग बात कर रहे थे, तो उन्होंने कुछ प्रेजेंटेशन लाया हुआ था 14 नंबर की मेट्रो का। 14 नंबर की जो मेट्रो है, जो कांजूर मार्ग से चालू होते हुए, मापा होते हुए और कल्याणपाड़ा होते हुए वो अमरनाथ तक के जाने वाली थी। तो हमारी ऐसी एक मांगनी थी कि भाई 14 के अंदर एक ब्रांच जो है, एक रूट जो है, और इसमें ऐड करना चाहिए 14A करके। और इस 14A को कल्याणपाड़ा से चालू करते हुए पीछे हमारे कल्याणपाड़ा के पीछे का जो पैरेलल रोड जो बन रहा है उसी को लगते हुए, मित्तल होते हुए, रीति बंदर होते हुए, अमित गार्डन होते हुए, और अमित गार्डन के बाद में पीछे जो पाइपलाइन से होते हुए, ये हमारे कलवा का जो शिवाजी चौक है, जो मतलब जहाँ पर शिवसेना शाखा है, जहाँ पर शिवाजी हॉस्पिटल का जो रोड है, वहाँ तक इस रेलवे लाइन को ले जाना चाहिए। उसकी उन्होंने, हमारे सीएम साहब ने इस बात को माना, और हमारे जो खासदार है इस इलाके के, जो हमारे लोकल MP हैं डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब, जो सीएम साहब के सुपुत्र भी हैं, उन्होंने भी इस बात को माना कि नहीं, हमें मुमरा और कलवा के लिए मेट्रो रेल देना बहुत ज़रूरी है। उसकी FR हो चुकी है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट हो चुकी है, और हम लोग बहुत जल्द उम्मीद करते हैं कि इसके DPR पेश किया जाएगा, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट पेश किया जाएगा। और जब भी 14 चालू होगी तो 14 के साथ में 14A को साथ में चालू किया जाएगा, और मुझे उम्मीद है कि अगले 6 महीने में ये चालू हो जाएगा। उसी के साथ में हमारा जो एरोली कटाई लिंक रोड का जो पहला फेज है, फर्स्ट फेज जो है, जो हमारे ओल्ड मुंबई पुणे रोड जो है, जो मतलब भारतीय का जो स्टॉप है, वहाँ से ये रोड चालू हो रहा है। और चालू होने के बाद में एक 1.7 किलोमीटर का टनल, 1.8 किलोमीटर का टनल क्रॉस करके ओल्ड थाने बेलापुर जो रोड है उसको जाके कनेक्ट हो रहा है। इसकी हम लोग ओपनिंग इंशाल्लाह दिसंबर या जनवरी में कर देंगे। 2023 या दिसंबर की 23 या 24 की जनवरी में इसकी ओपनिंग हो जाएगी। ये ओपनिंग होने से ये होगा कि जिन लोगों को मुंबई जाना है, क्योंकि ये फेज बड़ा फेज है, ये चालू होता है भारत गेट से, ये खत्म होता है मुरुड नैरोली लिंक रोड के ब्रिज के ऊपर। मतलब चूंकि अब जो एलिवेटेड रोड का काम अभी बहुत बाकी है, तो हमने सीएम साहब से ये अपील की थी कि जब तक वो बन रहा है, उसको 6 महीने और लगने वाले हैं, तो उससे पहले कम से कम ये रोड अगर चालू हो जाएगा तो हमको यहाँ से अगर मुंबई जाना तो हम यहाँ से थाना कौसा से बेलापुर होते हुए सीधा हम लोग कौसा से हम लोग एरोली होते हुए सीधा हम लोग मुरुड के ब्रिज पर कनेक्ट कर सकते हैं और हमारा काम आसान हो जाएगा। दूसरा एक प्रोजेक्ट था जिसे हम चौपाटी कहते हैं, या हम लोग उसे क्रिक डेवलपमेंट कहते हैं। हमारे रेती बंदर का जो इलाका है,
पारसिक रेती बंदर जिसे कहते हैं, मुमरा का ही इलाका रहा हमेशा से। वहाँ पर हमेशा रेती वालों का वहाँ पे धंधा रहा। उन रेती वालों को हमने कॉन्फ्रेंस में लेकर के उन्होंने उनका केस चला था महानगर पालिका का, उनका वो केस के ऊपर बैठ करके हमने एक समझौता किया, चौपाटी का काम चालू किया। उम्मीद है कि दिसंबर के एंड तक वो चौपाटी भी बंद करके रेडी हो जाएगी। तकरीबन 27 एकड़ की चौपाटी है। मैं ये समझता हूँ कि पूरे मुंबई में इतनी बड़ी चौपाटी नहीं होगी, इतनी बेहतरीन और इतने अच्छे तरीके से चौपाटी बनाई जा रही है, जिसके अंदर तकरीबन 2 किलोमीटर का जॉगिंग ट्रैक है, 1.8 किलोमीटर का साइकिलिंग ट्रैक है, 1.2 किलोमीटर का जॉगिंग ट्रैक है। उसके अंदर एक 2 एम्पी थिएटर है जो 4,000 लोगों के बैठने की जगह है, एक के अंदर 800-900 लोगों के बैठने की जगह है। उसके अंदर स्केटिंग रैक्स है, उसके अंदर जिम्नाजियम है ओपन वाले, उसके अंदर कैफेटेरिया है, उसके अंदर 2 विसर्जन घाट है, उसके अंदर ऐसी बहुत सारी चीज़ हमने प्लान की थी और सब काम तकरीबन फॉलोअप करके खत्म होने पर है। और सर हमने छोटा सा फॉरेस्ट एरिया भी बनाया है, जो झाड़ों को जैसे रेन फॉरेस्ट होता है उस तरीके से हमने वहाँ पर प्लांटेशन करने की भी कोशिश की है। इसका काम चालू है और उम्मीद है हमें कि महीने 2 महीने अंदर वो काम हो जाएगा। जो बाईपास की ब्रिज है उसके नीचे जो गार्डन बना है, आधा अधूरा बना है, उस इतना बड़ा गार्डन बना है, एक तरफ जाली लगी है, दूसरी तरफ नहीं लगी है, जहाँ से लोग घुसकर अपना बैठने का अड्डा बना लिए। सारे झाड़ टूट गए वहाँ पर और वापस से वो उजड़ा हुआ दिखने जा रहा है। सर आप किस नेता से बात करके कम से कम टाइम में 2 से 4 दिन के अंदर वो 3 फीट की जाली लगवाएंगे? क्योंकि वो जो ब्रिज बनाया गया वो MMRDA ने बनाया है और हमारे MMRDA के कमिश्नर है संजय देशमुख साहब, तो हम मेंटेन कर सकते हैं। हम महानगर पालिका से भी बात करेंगे जो झाड़ टूटे झाड़ को लगाया जाए, और जो ग्रिल आप बोल रहे हैं कि उसको सेफ्टी की जो ग्रिल लगानी चाहिए, उसके लिए हमारे यहाँ के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राठौड़ साहब, मैं उनसे बात कर लूँगा। कल तो संडे है, बहुत अच्छी बात है कि आप एक ग्रीनरीज के लवर हैं। मैं भी बहुत बड़ा ग्रीनरी का लवर रहा हूँ हमेशा से, और हमेशा मेरा ये प्रयास रहा है कि उमरा कौसा में जितने झाड़ टूटे उन झाड़ों को ऑफिस से लगाया जाए और उनको ऑफिस से अभी ग्रो किया जाए। क्योंकि देखो आप देख रहे हैं आज पूरे मुंबई के अंदर तकरीबन पूरे MMR रीजन के अंदर CM साहब ने एक ऑर्डर दिया है कि जो भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहाँ पर पानी मारा जाए ताकि धूल ना उड़े और लोगों के अंदर एयर पॉल्यूशन ना हो। और इस एयर पॉल्यूशन को रोकने का सबसे बेहतरीन तरीका अगर कुछ है तो है झाड़ लगाना। अगर हमने सही तरीके से झाड़ लगा दिए तो हमारा एयर पॉल्यूशन कम होगा, हमारे यहाँ जो हवा के अंदर O2 का लेवल है, जो ऑक्सीजन का लेवल है वो बढ़ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और हमारे फेफड़ों में जो आजकल निमोनिया हो रहा है या कोरोना हुआ था पिछली बार पैंडेमिक जो फैलता है, उसकी बहुत बड़ी वजह ये धूल और मिट्टियाँ होती है। तो मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर हमने कॉन्टैक्ट दिया हुआ है पेड़ को संरक्षण करने का, उसको मेंटेन करने का, तो जो उसके कॉन्ट्रैक्टर हैं जो पूरे मुमरा को अंदर पेड़ पौधों को देखने का काम कर रहे हैं, मैं उनसे बोल करके उसको काम करवाने की कोशिश। होता ये है कि टैंकर के जरिए से पूरे जितने भी आप हाईवेज देख लेंगे, हाईवे हो या स्टेट हाईवे या डिस्ट्रिक्ट हाईवे हो या इनर रोड्स हो, DP रोड्स हो, वहाँ पर जब भी प्लांटेशन किया जाता है तो उन प्लांटेशन को काम पानी पाने का जो काम होता है वो बोरिंग के जरिए नहीं होता है, वो टैंकर के जरिए ही होता है। टैंकर के जरिए से हम पूरा आराम से लंबे चौड़े इलाके को हम पानी मार सकते हैं और उसका हमने प्रोविजन किया हुआ है। हम ये देखेंगे जरूर कि जिसको काम मिला उसने काम का सही तरीके से नहीं किया है, उसको पेनलाइज किया जाए, उसको वार्निंग दी जाए, उसको सही तरीके से झाड़ों को वापस जिंदा किया जाए। तो ये थे राजू भाई। मुमरा शहर के अंदर बिंदास बोल में अगर कोई बात करता है तो वो राजू अंसारी जी रहते हैं। कोई भी सवाल दो ये तुरंत उसका जवाब देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजू भाई, आपने अपना कीमती वक्त देके हमसे बात की, बहुत अच्छा लगा सर।